हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी का जो इंग्लिश कोर्स है बिहाइव सीबीएसई क्लास 9 का, उसी का फर्स्ट पोएट्री पढ़ेंगे जो है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, द रोड नॉट टेकन यानी कि वह रोड जो नहीं लिया गया। इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व में सबसे महान कवियों में इनका नाम आता है। तो आइए सबसे पहले इस पोएम के बारे में जानें। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। यह जो कविता है, यह जो पोएम है, वो चॉइसेस के ऊपर है। ठीक है, यानी कि कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है जब हम चॉइस चुनते हैं। यानी कि कोई ऐसा चीज़, जैसे दो ऑप्शंस होते हैं। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 12th का एग्ज़ाम दिए हैं या देंगे आगे चलकर, या 10th के बाद वो क्या करना चाहेंगे। तो यहीं पर जो है चॉइस से रिलेटेड है ये पोएम। और यह चॉइस हमारे जीवन को क्या करता है, एक शेप बनाता है, एक शेप देता है कि आगे आप चल कर के क्या बनेंगे। एक डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे चल कर के क्या बनेंगे, इसी चॉइस पर निर्भर करता है। दैट डिपेंड्स ऑन द सेम चॉइस यू चूज़। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिका के जाने माने कवि हैं जो कि बहुत ही सिंपली, यानी कि इनके लिखने का जो अंदाज़ था वो बेहद ही साधारण था, लेकिन जो इनका नज़रिया होता था वो बहुत आगे चल कर के सोचते थे। ठीक है, तो आइए इस पोएम को समझें स्टेंजा, एक एक स्टेंजा करके। यहाँ आप देख सकते हैं एक रोड है, ठीक है, यह एंड द स्पीकर इज़ स्टैंडिंग हेयर। उस रोड पर वो चल रहे होते हैं, और एंड द सेम रोड डाइवर्ज इनटू 2 रोड्स। वही रोड आगे चल कर के 2 रोड में बंट जाता है। चलिए पहले एक एक करके इसको स्टेंजा के द्वारा समझते हैं। द पोएट सेज 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इससे ये पता चल रहा है फर्स्ट 2 लाइन से दैट द रोड्स इज़ फुल विद येलो लीव्स। येलो लीव्स यानी कि कब होता है, दैट हैपन्स इन ऑटम सीज़न। ऑटम यानी कि पतझड़ के मौसम में जब पेड़ों की पत्तियां जब पीली पड़ जाती है और जब वो नीचे गिरती है, तो उसी सीज़न, ऑटम सीज़न का ये दृश्य है। एक रोड जो है आगे बढ़ता है, उस पर पीली पीली पत्तियां चारों तरफ से बिछी हुई है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड द पोएट रिग्रेट्स दैट ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स। एक रोड पर चल रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, एक रोड पर चल रहे हैं, स्पीकर यहाँ पहुँच जाते हैं, एंड इट वॉज डाइवर्ज्ड इनटू 2 रोड्स, 2 पाथ्स। ठीक है, और पोएट को यहाँ पर चल कर के क्या हो रहा है, ही इज़ फीलिंग गिल्टी दैट ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द पाथ्स। ठीक है, and be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। एक ट्रैवलर एक कोई भी, सपोज़ कीजिए कोई भी ट्रैवलर अगर होता है तो पहले वो देख लेता है। जैसे 2 रोड है, सपोज़ कि 2 रोड, जब एक रास्ते पर आप चल रहे होते हैं और आगे चल कर के 2 रोड में वो बंट जाता है, तो आप एक ट्रैवलर होने के नाते आप उस दोनों रोड को देखेंगे कि बढ़िया वाला रोड कौन सा है। ठीक है, यानी कि आप चूज़ करेंगे। आपका वही चॉइस जो है वो क्या करेगा, आपके फ्यूचर को शेप करेगा। तो यहाँ कहता है एंड बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, द पोएट स्टूड देयर लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे अंतराल के लिए वो यहाँ पर रुके रहे। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और जितनी दूर तक मैं देख सकता था मैंने दोनों रास्तों को देखा। दोनों रास्तों को ये यहाँ पर से रुक करके देखने लगते हैं। दोनों रास्तों को जहाँ तक दिखाई देगा वहीं तक देख पाएगा कोई।
वेयर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ। और जब वो दोनों रास्तों को देखते हैं तो ये भी झाड़ी में आकर ख़त्म हो जाता है, यहाँ पर भी झाड़ी पेड़ पौधे सब आकर के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्टेंजा, देन टुक दी अदर जस्ट एज फेयर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पहले रास्ते को नहीं चुना और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जैसा कवि ने, जैसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सोचा कि ये रास्ता जो है अच्छा होगा, वैसा ही रास्ता उनको मिला। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, यानी कि ये काफ़ी ग्रासी था और वांटेड वेयर मीन्स टू से कह सकते हैं कि ज़्यादा इस पर नहीं चला गया था। हैज़ नॉट बीन यूज्ड क्वाइट हैंडसमली, यानी कि इसको पूरी तरह से यूज़ नहीं किया गया था। इस पर बहुत सारे लोग पहले ही जा चुके थे, लेकिन ये ऐसे रास्ते थे जो कि कह सकते हैं कि मुश्किलों से भरा हुआ था, और वैसे रास्ते पर चलना बहुत कम लोग पसंद करते हैं। जो आसान रास्ता होता है, शॉर्टकट रास्ता होता है, वो जल्दी लोग अपना लेते हैं, जल्दी चुन लेते हैं। लेकिन जो मुश्किलों से भरा होता है, जिसमें आप यू लर्न मैनी थिंग्स वाइल ट्रैवलिंग ऑन दैट रोड, ठीक है, तो वो यही वाला रास्ता है दूसरा। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम। वहाँ से जब मैं गुजरा, यहाँ से जब उन्होंने दूसरा रास्ता चुना और पहले रास्ते की ओर उन्होंने देखा, तो करीब करीब ऑलमोस्ट बोथ रोड्स वर सेम लुकिंग, दोनों एक ही जैसे दिख रहे थे। क्लियर। अब आते हैं तीसरा स्टेंजा, ध्यान देंगे आप लोग। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। सुबह के समय में दोनों रास्ते एक समान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा जो है वो रोड फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि अगर जिस रोड पर जब चला जाता है तो क्या होता है, उसके जो घास फूस जो होते हैं वो कुचले हुए होते हैं। दैट वॉज क्रश्ड व्हेन समवन वॉक्स ऑन इट। आपने गांव में देखा होगा एक पड़िया रास्ता, तो उसमें क्या होता है, जब लोग आने जाने लगते हैं, उस पर फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो घास फूस जो है अपने आप कुचला जाता है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर से उन्होंने दूसरे रास्ते को छोड़कर फिर से दूसरे दिन उन्होंने पहला रास्ता चुना। ध्यान दीजिए आप लोग। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। मैं ये जानता था, लेखक कवि कहते हैं कि मैं ये जानता था कि यह रास्ता मुझे कहाँ तक ले जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और उन्हें थोड़ा मन में संदेह भी होता है। ही फेस डायलिमा ओवर देयर, उनके मन में भ्रम होता है कि पता नहीं ये रास्ता कैसा होगा, मैं वहाँ से वापस आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। ही फेस्ड सम काइंड ऑफ डायलिमा ओवर देयर। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब वो लेखक कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दैट आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मतलब एक चैन की सांस लेकर के मैं, जब समय बीत जाएगा तो मैं लोगों से कहूँगा, आई विल इन्फॉर्म द पीपल, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, यानी कि एक जंगल में से दो रोड गुजर रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, ठीक है, यानी कि मैंने वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे। फिर यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि वैसे रास्ते आपने देखा होगा कि जो आसान या जो शॉर्टकट जो रास्ता होता है वो लोग जल्दी अपनाते हैं, और जो मुश्किलों से भरा हुआ होता है, जो मेहनत, आज के बच्चों को आप देखिए, मैं किसी को पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप आज देखते होंगे बच्चे मेहनती कम होते जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि शॉर्टकट किसी तरह से जो है हम पास कर जाएं किसी तरह से, और वो ये नहीं देखते हैं कि जो मेहनत कर रहा है जो बच्चा, दूसरी तरफ 2-4% बच्चे ऐसे भी होते हैं, तो जो मेहनत कर रहा है उसका फिर आगे चल कर के क्या परिणाम निकलेगा। तो ज़रा उनसे सीखिए, मेहनत करने से कोई भी चीज़ कभी भी जो है बेकार नहीं जाती है। जस्ट कीप हार्ड वर्किंग एंड लेट एवरीबडी थिंक ऑन गॉड,
बाकी जितना भी चीज़ है आप सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। आप जितने भी महान व्यक्तियों को देखिए, उन्होंने जो उनसे पहले लोग चले गए थे कह के, ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं चुना। फर्डिनेंड मैगेलन का आपने नाम सुना होगा। उनसे पहले लोग क्या कहते थे कि ये पृथ्वी चपटी है, बट ही नेवर बिलीव्ड इट। उनको कभी विश्वास नहीं हुआ इस चीज़ पर। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा नहीं है कि अगर सारे लोग सच मान रहे हैं तो मैं भी सच मान लूँ, ठीक है, मैं भी उसको देखूं कोशिश करके कि आखिर सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, व्हाट इज़ रियलिटी इज़। तो उन्होंने उस पर जो है किया, उन्होंने एक जगह से चलना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक वो चलते रहे, सीधे एकदम चलते रहे एंड ही केम बैक एट द सेम प्लेस वेयर ही हैड स्टार्टेड। वो वापस उसी जगह पर आ गए जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। एंड दस ही प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट राउंड। उन्होंने इस बात को साबित किया कि पृथ्वी जो है फ्लैट नहीं, चपटी नहीं, बल्कि गोल है, जस्ट लाइक एन ऑरेंज एंड स्लाइटली यू कैन से इट इज़ स्लाइटली टिल्टेड एट द टू पोल्स। थोड़ा सा झुका हुआ है पोल्स पर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference। कई वर्षों के बाद अब वो कहते हैं कि मैं कह पाऊँगा लोगों से कि दो रोड्स एक रास्ते से निकल रहे थे और मैंने वो रास्ता चुना जो कठिनाइयों से भरा हुआ था एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं उसी चॉइस के बदौलत हूँ। तो प्यारे बच्चों, इस पोएम के द्वारा थ्रू दिस पोएम द पोएट wants to suggest you how to choose good decision, a good choice। ठीक है, वो आपसे आपको यह सिखाना चाहते हैं कि आखिर अपने जीवन में किस तरह से एक सही निर्णय लिया जाए। आप आगे चल कर के कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स लेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे कॉमर्स में भी जाएंगे, तो वो आपको खुद चुनना है। यू हैव टू मेक योर चॉइस, नो वन एल्स। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है, आप किस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये था आज का पोएम द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आशा करता हूँ कि यह पोएम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।